जय गुरु जी संगत जी। बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन शायद गुरु जी की आज्ञा नहीं हो रही थी और शायद आज गुरु जी की आज्ञा हुई है। और इस वीडियो का पर्पस उन गुरु परिवार से है जो अभी अभी गुरु महाराज से जुड़े हैं और बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को देखकर उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। और चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ गुरु जी महाराज के बारे में, जो कि महाशिव हैं, त्रिलोकी के रचयिता हैं, जिन्होंने 3 लोकों की रचना की है और कलयुग में गुरु रूप लेकर हम सभी का उद्धार करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। और बहुत सारी संगत ऐसी है जो उनसे अभी भी जुड़ रही है, या कहें कि जब भी गुरु जी महाराज चाहते हैं अपनी संगत का उद्धार करना, उसी वक्त वो उस संगत को अपने साथ जोड़ते हैं। तो जब भी गुरु जी ने किसी का उद्धार करना होता है, वो उसे अपना बना लेते हैं, अपने दरबार पर बुलाते हैं, अपने मंदिर बुला लेते हैं। और यहाँ पर गुरु दरबार में कोई भी संगत पुरानी या नई नहीं है, क्योंकि गुरु जी कहा करते थे कि यहाँ पर कोई नई या पुरानी संगत नहीं है, ये सारा गुरु परिवार है। और हो सकता है कि जो नई संगत जुड़ रही है उनके कर्म उस संगत से ज़्यादा अच्छे हों जो 10 साल 15 साल से गुरु जी से जुड़ी हुई है, और हो सकता है कि उनका उद्धार गुरु जी जल्दी करें, उनके कर्म अच्छे हों। तो इसलिए यहाँ पर नई या पुरानी संगत कोई नहीं है, सब गुरु परिवार है, सब गुरु जी की संगत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, गुरु जी की जो ABC थी, वो कहा करते थे, डोंट अब्यूज़ एनीवन, किसी को गाली मत दो, डोंट ब्लेम एनीवन। अगर आपके कोई काम नहीं हो पा रहे हैं या किसी वजह से आपका कोई नुकसान हो रहा है, तो किसी को ब्लेम मत करो। एंड डोंट कर्स एनीवन, तो कि किसी को श्राप मत दो, क्योंकि अगर दुआएं लगती हैं तो बद्दुआएं भी लगती हैं। हमें ये काम नहीं करने हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि डोंट अब्यूज़ एनीवन, डोंट ब्लेम एनीवन, डोंट कर्स एनीवन। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप बदले में पलटकर वैसे ही बर्ताव ना करें। आप अपने मुंह पर जिप लगा लें, गुरु महाराज का चिंतन करें, उन गुरु जी से अपनी बात को कहें, गुरु जी से अरदास करें कि वो आपका न्याय करें। और जब हम ऐसा करने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके जब इस प्रैक्टिस से इसको अपना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके काम खुद ब खुद बनने लग जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है अपनी ज़बान पर लगाम रखना, लेकिन अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे आधे कर्म तो वैसे ही कट जाते हैं। गुरु जी ऐसा कहा करते थे कि अपनी ज़बान, अपने मुंह पर जिप लगा लो। अगर आपका कुछ बुरा कोई करता है तो पलट कर हमें जवाब नहीं देना है, हमें गुरु जी से बात करनी है, गुरु जी के आगे अपनी बात को रखना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। और गुरु जी कहा करते थे कि जदों बड़े मंदिर आंदे हो तो अच्छे कपड़े पा के आया करो, खुश हो के आया करो, क्योंकि ये ऐसा दरबार है जहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, और ये सारा गुरु परिवार जानता है। और इसीलिए हम गुरु जी से इतना प्यार करते हैं कि गुरु जी हम सब की बात कितनी जल्दी जल्दी मान लेते हैं। और क्योंकि वो महाशिव हैं और शिव जी तो भोलेनाथ होते हैं, और सभी की अरदास जल्दी जल्दी कबूल करते हैं, जल्दी जल्दी सुनते हैं। और आजकल एक चीज़ मैंने देखी है, ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंटली बताना चाह रही थी। जब भी हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर शायद बहुत सारी जो संगत हैं उनको पता नहीं है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखकर शायद उनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा। तो जब भी हम सत्संग में जाते हैं तो बहुत सारी संगत ऐसी है, जब जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, या खाने के लिए हमें जो लंगर दिया जाता है, बहुत सारी संगत ऐसी है जो बीच में छोड़ देती है। जल प्रसाद की बोतलें आधी आधी पड़ी होती है, वहाँ पर चाय बची होती है, और चाय प्रसाद जो है उसमें छोड़ा गया होता है, लंगर प्रसाद भी पूरा कई बार नहीं खाया गया होता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे वो बड़े मंदिर में हैं, चाहे वो सत्संग में हम जाते हैं, या कहीं भी गुरु परिवार में बैठकर हम लंगर गुरु जी का कर रहे हैं, छक रहे हैं, तो प्लीज़ चाहे वो जल प्रसाद है, उसका एक कण भी ना छोड़ें, क्योंकि उस लंगर प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं कि अगर हम छोड़ते हैं तो उसमें हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना लंगर प्रसाद का एक कण भी अपनी थाली में, अपने कप में या अपनी बॉटल में ना छोड़ें।
पूरा का पूरा ब्लेसिंग्स हो जो गुरुजी दे रहे हैं। हम तो इतने ब्लेस्ड हैं, गुरुजी कहा करते थे कि ये लंगर प्रसाद पाने के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि तो वो महाशिव हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ। तो महाशिव का लंगर पाने के लिए तो देवी देवता भी तरसते थे, और हम हैं जो अज्ञानी हैं, जो लंगर प्रसाद जो हमें मिल रहा है उसको भी छोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुन लें, ज़रा सा भी लंगर प्रसाद ना छोड़ें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दरबार में सभी अंकल्स हैं, सभी आंटीज़ हैं, जितने भी मेल्स हैं, वो उन सभी को जो गुरुजी ने एक सबको एक बराबर रखा है। और जितने भी मेल्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, दे आर ऑल अंकल्स। एंड ऑल द लेडीज़, चाहे वो बच्चियां हैं, चाहे वो लेडीज़ बुज़ुर्ग हैं या फिर यंगस्टर्स हैं, दे आर ऑल आंटीज़। तो जब भी हमें मंदिर में या सत्संग में या गुरु परिवार में एक दूसरे को संबोधन करना है, एक दूसरे को बुलाना है, तो मेल्स आर अंकल्स एंड फीमेल्स आर आंटीज़। और गुरुजी कहा करते थे कि जब भी तुम मंदिर में आओ तो सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता को दुखी मत करो। चाहे आपके माता पिता अच्छे नहीं हैं, वो आपको परेशान करते हैं, लेकिन आप अपने माता पिता को प्यार करो, उन्हें सम्मान दो, क्योंकि उन्होंने आपको इतना बड़ा किया है और ये देना हम माता पिता का कभी नहीं दे सकते। तो गुरुजी कहा करते थे, अगर आप अपने माता पिता को परेशान करके, अपने माँ बाप को परेशान करके यहाँ पर आते हो मेरी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, तो तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स कभी नहीं मिल सकती। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करें, प्यार करें उन्हें। और हम सभी जानते हैं कि बड़े मंदिर में जो शिवलिंग की स्थापना की गई है गुरुजी द्वारा, गुरुजी कहा करते थे कि उस शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है। अगर मंदिर के बाहर से भी कोई गुजर जाता है तो वो भी इतनी ब्लेसिंग्स पा जाता है, ना जानते हुए भी। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हम मंदिर जाते हैं और हमें उस महान शिवलिंग के दर्शन होते हैं, गुरु महाराज का आशीर्वाद हमें मिलता है। और गुरुजी कहा करते थे कि जो भी सेवादार बात आपको कुछ कहते हैं तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुनें, क्योंकि वहाँ पर वो ऐसा दरबार है जहाँ पर गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर गुरुजी किसी से कुछ कहलवा रहे हैं तो ही वो आपको कुछ कह रहे हैं। तो प्लीज़ सेवादारों की बातों को ध्यान से सुनें, उन्हें फॉलो करें। और ख़ास तौर पर उस संगत के लिए जो सत्संग करवाते हैं। वैसे तो हम नहीं करवाते हैं, जब गुरुजी की आज्ञा होती है तभी हमारे घरों में या वर्क प्लेस पे सत्संग होते हैं। तो जब भी सत्संग का अरेंजमेंट आप करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे ऑन टाइम शुरू करें। अगर आपने 4 बजे से 6 बजे का टाइम रखा है तो मेक श्योर कि वो 4 बजे आप गुरु महाराज का सत्संग करने की स्वागत करने के लिए खड़े हों, क्योंकि गुरुजी वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड। तो बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसे देखा है कि सत्संग का टाइम तो है 4 से 6 या 6 से 8, लेकिन आधा पौना घंटा सत्संग शुरू ही नहीं होता। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप सत्संग को अरेंज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि सत्संग ऑन टाइम शुरू हो जाए। 4 बजे हम सभी गुरुजी का स्वागत करने के लिए तैयार हों। और डिसिप्लिन, जैसा कि कहा है कि ड्यूरिंग सत्संग या बड़े मंदिर आ रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन्स को आप साइलेंट पे रख दें, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ब्लेसिंग्स तो हम अपने लिए लेने गए हैं, लेकिन अगर हम फ़ोन पर किसी से बात करने लगते हैं तो वो हमें ब्लेसिंग्स ना मिलकर उस पर्सन को चली जाती है जिससे हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं। लेकिन हमें तो अपने लिए ब्लेसिंग्स लेनी है। तो प्लीज़ जब भी आप बड़े मंदिर जाएं, अपने मोबाइल फ़ोन को आप साइलेंट पे रखें। और सत्संग में भी जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ़ोन्स आप बंद रखें। ड्यूरिंग वो जो भी 2 घंटे रहते हैं और उसके बाद लंगर छकने का जो भी टाइम होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम अपने मोबाइल फ़ोन्स पर आप किसी से बात ना करें, अपने फ़ोन्स को बंद रखें। और गुरुजी कहा करते थे कि हर बात के लिए शुक्राना करो। शुक्राना में इतनी पावर है कि अगर आप शुक्राना, जितना ज़्यादा हम शुक्राना करते हैं उतनी ही, गुरुजी कहते थे कि शुक्राना करते करते थक जाओगे, इतना मिल जाएगा। तो जिस भी सिचुएशन में हम हों,
हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि उस सिचुएशन में शायद गुरु जी हमारे कर्म काट रहे हैं, और ये होना बहुत ज़रूरी शायद है, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में हम हैं वो हमारे ही कर्म हैं। भगवान कहते हैं कि कोई इंसान नहीं है जो मुझे प्यारा, ज़रूरत से ज़्यादा प्यारा है या मुझे किसी से नफ़रत है, ऐसा नहीं होता। भगवान कहते हैं ना कि हर जन में नारायण का वास है, तो हर इंसान में परमात्मा बसते हैं, लेकिन ये हमारे अपने कर्म होते हैं जिसकी वजह से हम कष्ट भोगते हैं। तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि कर्म कर्म कर्म, लेकिन अब ये बातें समझ में आती हैं कि कर्मों का कितना बड़ा खेल है ये। तो हम पूजा पाठ करते हैं, उसका हमें फल परमात्मा ज़रूर देते हैं, लेकिन साथ के साथ अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम हर किसी का अच्छा सोचते हैं, तो खुद ब खुद हमारा अच्छा होता जाएगा। हम मन से, वाणी से, अपनी सोच से किसी का बुरा ना सोचें। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमारे कर्म काटे हैं। और गुरु जी कहा करते थे कि अपनी इंटेलिजेंस अपने जूतों के साथ बाहर छोड़ कर आया करिए। यहाँ पर परखने की कोशिश आप नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ वही हो सकता है जो गुरु जी चाहते हैं, क्योंकि वो साक्षात महाशिव हैं। और गुरु जी कहा करते थे कि अगर आप बड़े मंदिर नहीं आ सकते हो तो आप घर पर ही मेरी स्वरूप से बात करो, क्योंकि जहाँ पर मेरा स्वरूप है वहाँ मैं आप हूँ। तो जहाँ अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, तो वो घर पर रहकर गुरु महाराज से, उनके स्वरूप से बातें करें और गुरु जी का आशीर्वाद पाएँ। गुरु जी सभी की सुनते हैं। क्या आपने ऐसा देखा है कि आप किसी की फ़ोटो से बात कर रहे हैं, किसी देवी देवता की फ़ोटो से बात कर रहे हैं और आपको पलट कर जवाब मिल रहा है, वहाँ आपको मैसेजेस के थ्रू या किसी भी तरीके से गुरु जी वो मैसेज आप तक पहुँचा देते हैं। तो ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे महाशिव कर सकते हैं, गुरु महाराज कर सकते हैं। तो आप घर पर बैठे ही गुरु महाराज से अरदास करें अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं। गुरु जी कहा करते थे कि अगर परिवार का एक भी शख्स मंदिर आ जाता है, एक भी मेंबर मंदिर आ जाता है, तो वो पूरा का पूरा परिवार मैं ब्लेस कर देता हूँ। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी भी तरीके से आप मंदिर नहीं जा सकते हैं। और गुरु जी कहा करते थे कि जब मंदिर आओ तो अच्छे कपड़े पहन कर आओ, हैप्पी मूड में आओ। छोटे कपड़े पहनकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दरबार ऐसा है कि महाशिव का दरबार है और वो तो सभी के पिता हैं। तो जब हम पिता से मिलने जाते हैं तो हम बहुत ही आदर और सत्कार के साथ जाते हैं, तो हमें डिसेंट बनकर जाना चाहिए। और गुरु जी कहा करते थे कि सभी चीज़ों को एंजॉय करो, लाइफ की पार्टी करो, घूमो फिरो, फिल्में देखो, सब चीज़ करो और सभी प्यार से। लेकिन परिवार में गुरु जी कहा करते थे कि सभी प्यार से रहो, किसी से झगड़ा मत करो, माता पिता का ख्याल रखो। और जिस परिवार में हस्बैंड और वाइफ मिलकर बच्चे की देखभाल करते हैं, प्यार से रहते हैं, उससे बड़ी पूजा कुछ नहीं होती। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। और मुझे लगता है कि शायद जो गुरु परिवार अभी अभी जुड़ा है गुरु महाराज से, वो बहुत सारे सवालों के जवाब अगर वो चाहते थे तो शायद इस वीडियो के द्वारा उन्हें मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और हो सकता है कि शायद मैं कुछ भूल गई हूँ यहाँ पर बताना, तो आप प्लीज़ अपने जो भी सवाल हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, लिखें, तो मैं आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। जय गुरु जी।